देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पूरा देश गम में डूब गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत का अचानक यूं दुनिया से चले जाने का सबसे बड़ा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इन सभी के चेहरों पर दुख साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाव भाव बता रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत की मौत से उनके मन में कितनी उथल पुथल मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नम आंखों में दुख साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव उनके मन की पीड़ा छुपा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों को इतना कसकर पकड़ रखा था कि मानो वो जनरल बिपिन रावत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूट गए थे। बीते सालों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई करीबियों को खोया है, जिनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर भी शामिल हैं। ये सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके परिवार से भी बढ़कर थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जनरल बिपिन रावत पर काफी विश्वास करते थे। देश में साल 1999 से ही सीडीएस के पद की नियुक्ति की मांग उठती रही है। कई सालों के बाद जब नियुक्ति का वक्त आया तो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा जनरल बिपिन रावत पर ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल बिपिन रावत को देश हित की कई योजनाओं का काम सौंपा था। इनमें सेना को आधुनिक बनाने से लेकर बेहद अहम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट भी शामिल थे। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर जनरल बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। जल, थल और वायु सेना के बेहतर समन्वय के लिए भी जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत के यूं अचानक चले जाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.